मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। जहाजों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने का प्लान तैयार किया गया है। देखिए, एक सेफ कॉरिडोर के तौर पर अमेरिका इस पर प्लान बना रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है ताकि हमलों से बचा जा सके और हमलों का जवाब दिया जा सके। इसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अभी अमेरिका प्लानिंग बना रहा है। और कितना अहम है रेड सी रूट, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिग बॉल के जरिए डिटेल्स। ये जो लाल सागर का रूट है वो कितना अहम है, ये देखिए। ये स्वेज नहर से भूमध्य सागर का सीधा रास्ता जुड़ता है। स्वेज नहर से कितना अहम है ये रेड सी रूट, अब हम आपको ये बताएंगे। ये आप जहाज देख रहे हैं, यूरोप एशिया का 12% समुद्री ट्रैफिक इसके अंतर्गत आता है। सुमित, बिल्कुल, देखिए 12% से ज्यादा हर दिन 50 मालवाहक जहाज यहां से आवाजाही करते हैं, यानी यहां से लगातार जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है वो यहीं से होता है। ये रूट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12% को कम मत आकिए, 12% बहुत होता है। और देखिए, ये रेड सी का एरिया इतना ज्यादा अहम इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि अब ये ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे हूतियों का थ्रेट यहां पर और बढ़ेगा। बिल्कुल सुमित, आप ठीक कह रहे हैं। और थ्रेट है तो थ्रेट है चतुर्वेदी सर, इसीलिए ही हलचल भी है, एक्टिविटी भी है। और अमेरिका अपने मोर्चे के साथ तैनात है। जो स्विस कैनाल कहा जाता है या फिर जो स्वेज नहर है जहां से रेड सी का रूट तय होता है, वहां पर बहुत बिजनेस होता है और कई देश जुड़े हुए हैं मिडिल ईस्ट के। ऐसे में यहाँ पर अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो सभी के इर्द गिर्द ही होगी। निधि, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। पूरा यूरोप से, मिडिल ईस्ट से यहाँ सारा जो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली द ऑयल, ये सब यहाँ से निकलता है। और अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो अगर हमको केप ऑफ गुड होप से आना पड़ेगा तो वो टाइम में भी कॉस्टली होगा और फ्यूल में भी कॉस्टली होगा और बाकी भी तमाम इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इस एरिया को सेफ रखना हर कंट्री, यूरोप की कंट्री, यूएसए की, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन से काफ़ी कम्युनिकेशन करती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग भारत के लिए, हमारे भारत के लिए भी यहाँ पे। तो ये सब लोग इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे सेफ कॉरिडोर बने। कुछ शिप्स की यहाँ पे तैनाती की जाएगी, कुछ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यहाँ पे तैनात किए जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और ऐसी पावर्स जब यूएसए और यूरोप इन्वॉल्व है तो ये इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन इट इज रियली कॉस्टली। एक सवाल राठौर सर आपसे है, जैसा कि चतुर्वेदी सर ने कहा कि सेफ कॉरिडोर बनाना जरूरी है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ईरान यहाँ पर सेंधमारी भी कर सकता है सेफ कॉरिडोर पे? लेकिन ये यहाँ पर बहुत कम लोगों को बात मालूम है, ईरान की नेवल प्रेजेंस है यहाँ पर। और वो जहां हूती हैं वहां पर ईरान के सर्वेलेंस और एयर डिफेंस शिप हैं। कहा यह जाता है कि जहाज़ों के आने जाने की खबर ईरान के उससे मिलती है और जिस पे ये लोग बाद में मिसाइल और ड्रोन्स फायर कर रहे हैं। तो वहां से पहले तो ईरान की नेवी को निकालना ज़रूरी होगा। और यहाँ पर एक झटका भी यूएस को लगा है। यूएस ने 8 देशों की एक बनाई थी, प्रॉस्पेरिटी गार्डियन करके ऑपरेशन शुरू किया था। बाद में उसमें से स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन उससे निकल गए। उन्होंने कहा हम नेटो या यूयू के नीचे जरूर आएंगे, लेकिन अमेरिका की लीडरशिप बिल्कुल, अमेरिका की लीडरशिप भी लगातार कर्नल राठौर सवालों में। इसी वजह से सऊदी जैसे देश भी अब ये कह रहे हैं कि ईरान से बात करना भी बेहद जरूरी है।